हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि अग्रवाल, अ पैशनेट एंड इनोवेटिव टीचर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ लेटर राइटिंग टाइप्स एंड इनफॉर्मल लेटर की डिटेल्स बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड वे में डिस्कस करने वाली हूं। सो कीप वॉचिंग, डू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। लेटर इज अ रिटन एंड पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक अच्छे लेटर में एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो है पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, जिससे कि कम्युनिकेशन कंप्लीट लगे। लेटर राइटिंग भी एक तरह की आर्ट है। एक अच्छा लेटर छोटा होता है, इम्प्रेसिव होता है और कंप्लीट होता है। और लेटर में जो रिटन संदेश होता है, जो मैसेज होता है, वो क्लियर होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं कि लेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। लेटर्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर को हम औपचारिक पत्र भी कहते हैं। ये लेटर्स आप जनरली बिजनेस हाउसेस को लिखते हैं। एप्लीकेशंस अगर आपको लिखनी हो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, या आपको कुछ ऑर्डर करना हो, कुछ रिक्वेस्ट करनी हो, या रिजेक्ट करना हो ऑफर्स को, एडिटर को लिखना हो, ये सारे लेटर्स जो हैं ज्यादातर हम ये इनको फॉर्मल लेटर्स हम कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स पर्सनल लेटर्स होते हैं। इनको हम पर्सनल लेटर्स कहते हैं क्योंकि आप ये ज्यादातर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं पर्सनल लेटर्स। ठीक है, ये फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, अक्वेंटेंसेस और नेबर्स को लिखा जाता है। अक्वेंटेंसेस होते हैं जान पहचान के लोग, मींस आपको आप उनको जानते तो हैं, बट वो ना फॉर्मल, बहुत फॉर्मल रिलेशन भी नहीं है और बहुत ज्यादा इनफॉर्मल रिलेशन भी नहीं है। इसी तरह से नेबर्स जो आपके नेबरहुड में रहते हैं, अगर आपको उनको किसी समस्या के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए कोई लेटर लिखना पड़ जाए, तो वो भी इनफॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में आएगा। फॉर्मल लेटर्स देखिए, एडिटर या किसी ऑफिसर, किसी ऑफिस में आप लिख रहे हैं, जैसे कि अगर आपके यहाँ वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है या रोड्स की कुछ प्रॉब्लम है, आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में लिखना है या पुलिस स्टेशन में लिखना है, तो आप ये फॉर्मल लेटर्स यूज करते हैं। और प्रिंसिपल को आपको लिखना है लीव एप्लीकेशंस के लिए, या कोई और रिक्वेस्ट हो, मैनेजर है, बैंक का मैनेजर है, या किसी प्रोपराइटर है, शॉपकीपर, एम्प्लॉयर, फॉर जॉब्स के लिए, तो इन सारे प्रोसेस में हम फॉर्मल लेटर्स यूज करते हैं, फॉर्मल लेटर्स हम लोग लिखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मेनली मैं इनफॉर्मल लेटर्स को डील करूंगी, और इसको कैसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसकी स्टाइल्स क्या होनी चाहिए, ये सारी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी, और लास्ट में मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगी। आइए हम देखते हैं कि फॉर्मल लेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं। लेटर्स टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ मोहल्ले में कुछ प्रॉब्लम है, या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, या कोई भी जनरल कंडीशंस के लिए, या जस्ट फॉर पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप न्यूज़पेपर में एडिटर कोई लेटर लिखना चाहते हैं एडिटर को, सो इट इज अ फॉर्मल लेटर। लेटर्स ऑफ कंप्लेंट कम अंडर दिस कैटेगरी। देन जॉब एप्लीकेशंस या जॉब के लिए लेटर्स जो आप लिखते हैं, वो इसकी कैटेगरी में आता है। लेटर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, व्हाटसोएवर, अगर आप वहां पे किसी किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं, मींस एकेडमिक आप लिख रहे हैं, ठीक है। फिर बिजनेस लेटर्स, अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करना है या किसी चीज की इंक्वायरी करनी है, लाइक अगर आपको स्पोर्ट्स गुड ऑर्डर करना है या बुक्स ऑर्डर करनी है, तो आप एक बिजनेस किसी अथॉरिटी को लेटर लिखेंगे, आप किसी प्रोपराइटर को, शॉपकीपर को लेटर लिखेंगे, या आपने कोई गुड परचेज किया है और उस गुड में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप वो दैट कम्स इन द लेटर्स कैटेगरी ऑफ लेटर ऑफ complaint, but it is a business letter. So this all these types we would discuss in the upcoming videos. Today we'll discuss the informal letters. Now let's come to the types of informal letters. Now informal letters are of several types. कई तरह से लिखे जाते हैं informal letters। ये informal letters की देखिए, ये होती है कि जो लैंग्वेज होती है ये बहुत सिंपल होती है, कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखा जाता है। आप इजी लैंग्वेज होती है, ठीक है, आप एक दूसरे से जैसे बातचीत कर रहे हो, बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट लैंग्वेज बहुत ज्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा फ्लावरी वर्ड्स और सेंटेंसेस का भी यूज आपको नहीं करना है। सो first is letter of thanks. Now, how will you write a letter of thanks in an informal letter? Informal letter में letter of thanks क्या होता है?
अगर आपको किसी ने बर्थडे प्रेजेंट सेंड किया, आपके किसी रिलेटिव ने, फ्रेंड ने आपको बर्थडे प्रेजेंट सेंड किया, या समथिंग एल्स, आपको किसी भी तरह से आपकी हेल्प की है, तो आप उसको एक थैंक का लेटर लिखना चाहते हैं. सो दैट इज. देन लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन. सपोज योर फ्रेंड हैज स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन हिज एग्जामिनेशन, आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, तो दैट बिकम्स अ लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन. देन लेटर ऑफ एडवाइस. आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी ब्रदर को, सिस्टर को, आपसे जो यंगर है, जो भी है, अगर उसको आपको किसी एडवाइस देना है, एडवाइस इन द सेंस लाइक उसको कोई बैड हैबिट है या उसकी कोई बैड कंपनी है फ्रेंड्स की, तो आप उसको एडवाइस करेंगे कि नहीं, उसको ये आदतें छोड़ देनी चाहिए, या ऐसे फ्रेंड्स की सर्कल उसको छोड़ देनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि उसके स्टडीज पे या उसके कैरेक्टर पे, उसके पूरे ओवरऑल पर्सनैलिटी पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है. सो दैट बिकम्स अ लेटर ऑफ एडवाइस. या यू हैव टू से दैट you have to advise your younger brother or sister to work hard in studies. ओके, बिकॉज एज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं और वो मेहनत नहीं कर रहा है, और आपको ये किसी के जरिए पता चला, तो आप उसको एक पत्र लिख के उसको बताते हैं कि उसको क्यों स्टडीज में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए. देन कम्स लेटर आस्किंग फॉर सम हेल्प और मनी. आप बाय द वे मे बी आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं और आपको बुक्स खरीदने के लिए या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए या किसी और पर्पस के लिए आपको कुछ पैसे की जरूरत है, तो आप अपने माता को, पिताजी को पत्र लिख के उनसे पैसे मंगवाएंगे. सो दैट इज नोन एज letter asking for some help. Or you need some other kind of help from some other friend. Suppose you need some good books. आपको किसी अच्छी किताब की जरूरत है जो आपके पास नहीं है, तो आप बुक्स मंगा सकते हैं, बुक्स बोल सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि वो आपको बुक्स सेंड कर दे, या कुछ और भी किसी तरह की हेल्प, नोट्स चाहिए आपको, ठीक है, तो आप किसी से मांग रहे हैं, तो दैट इज अ लेटर of asking for some help. Then letter of invitation. इनवाइट करना है आपको, आपकी बर्थडे पार्टी है या किसी की बर्थडे पार्टी है आपकी फैमिली में, आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स आए और कोई आए, तो आप उसको कैसे इनवाइट करेंगे. देन सपोज आपके घर में कोई मैरिज पड़ी और आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करना चाह रहे हैं, तो हाउ विल यू राइट दैट लेटर. दैट इज एन इनफॉर्मल लेटर, बिकॉज यू आर राइटिंग दैट टू योर फ्रेंड, अपने आप दोस्त को लिख रहे हैं. देन डेस्क्रिप्टिव लेटर. डेस्क्रिप्टिव लेटर्स होता है जैसे आप कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, और वहां का आपको, आप जब वहां से घूम के लौटते हैं, तो आप या वहीं से आप अपने मित्र को पत्र लिख के बताते हैं, लेटर लिख के उनको बताते हैं कि आपको वो प्लेस कैसी लग रही है, तो आप उस पूरी प्लेस को डिस्क्राइब करेंगे. इट्स लाइक अ वेरी शॉर्ट कॉम्पोजिशन, एक छोटे से निबंध टाइप का हो जाता है, बहुत छोटे से निबंध टाइप का आपको लिखना होता है, दैट इज. और उसमें थोड़ा लेटर के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है. फिर या आपकी कोई हॉबी है, आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, सपोज आपकी हॉबी पेंटिंग है या कलेक्टिंग सपोज कॉइन्स है या समथिंग है, एंड यू हैव टू डिस्क्राइब योर हॉबी टू योर फ्रेंड. या आपने अपने वेकेशंस को, अपनी छुट्टियों को कैसे बिताए, ये आप अपने मित्र को बताना चाहते हैं या किसी और को बताना चाहते हैं. अ बुक यू हैव रेड रिसेंटली, जो आपने अभी भी कोई पुस्तक पढ़ी है, या कुछ मे बी कोई शो देखा है जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए हैं, ठीक है. तो ये सारे टाइप्स जो हैं पर जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स में, कि आप डिस्क्रिप्टिव के अंडर, डिस्क्रिप्टिव लेटर्स में जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, ये सारे चीजें पूछे, इस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं. फिर एक होता है लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस. कॉन्डोलेंस का मतलब होता है शोक व्यक्त करना, ठीक है, संवेदना व्यक्त करना. तो सिंपैथी या कॉन्डोलेंस के लिए आपको लेटर लिखना है. सिंपैथी होती है संवेदना किसी के लिए, मीन्स में भी हो सकता है आपके किसी फ्रेंड का ने कोई एक्सीडेंट फेस किया है या कुछ ऐसा हुआ है, तो आप उसको, उससे सिंपैथाइज करिए, उसको बूस्ट अप करिए. कॉन्डोलेंस मतलब अगर किसी के फैमिली में कोई डेथ हो गई है, तो आप उसको कंसोल करने के लिए, उसको इमोशनल एक सपोर्ट शो करने के लिए आप एक लेटर लिखते हैं, तो दैट बिकम्स अ लेटर ऑफ condolence. So these are the general types of informal letters that are generally asked in the examination. ये general types हैं informal letters के, इस पे ही अलग अलग तरीके से questions put up होते हैं. mainly यही एक main उसका types होते हैं. आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, जो प्रारूप होता है कि उसको कैसे, किस सीक्वेंस में क्या लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर में, ठीक है. तो पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस होता है लेटर भेजने वाले का पता. फिर आती है डेट, फिर सैल्यूटेशन. देन कम्स द बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप उसको तीन, हमेशा आपको ये देखने की मिनिमम आपके लेटर में 3 पैराग्राफ्स होने ही चाहिए. तो उसको कैसे लिखा जाता है, क्या उसकी सेटिंग्स है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ में आपकी ओपनिंग लाइन होनी चाहिए, जो ऑलमोस्ट मीन्स मैं आपको सिखा दूंगी इस तरह से कि आप हर जगह उसको यूज कर पाएंगे. देन
यू हैव टू कनेक्ट टू द टॉपिक व्हाट्स एवर, लाइक आपका टॉपिक का कनेक्शन है वो आप जो है मतलब कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको फर्स्ट लाइन में उसका एक हिंट दे देना है, वहां से शुरू कर देना है। देन मेन बॉडी, यहाँ पे आपको जो मेन आपको जो क्वेश्चन पुटअप एग्जाम में किया जाता है या जो आपके पास क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप पूरा यहाँ पे आपकी बॉडी रहेगी। देन यू हैव टू कम टू द क्लोजिंग लाइन्स, आपको लेटर को एंड कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्लोजिंग लाइंस आपको क्या लिखनी है और क्लोजिंग एक्सप्रेशन, आखिरी लाइन आपको लेटर की क्या लिखनी है। जब आप लेटर एकदम खत्म कर रहे हैं तो आखिरी लाइन आपकी लेटर की क्या होनी चाहिए। देन कम्स द क्लोजिंग एक्सप्रेशन, सेम ये क्लोजिंग एक्सप्रेशन यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। देन सब्सक्रिप्शन और लीव टेकिंग, सब्सक्रिप्शन जैसे योर्स लविंगली, योर लविंग फ्रेंड, ये जो लिखा जाता है इसको लीव टेकिंग फ्रेज कहा जाता है या सब्सक्रिप्शन। देन नेम, आप अपना नाम लिखेंगे जिसमें आप इनफॉर्मल लेटर्स में केवल फर्स्ट नेम लिखा जाता है। बाई चांस अगर एग्जाम में आपको कोई नाम दे दिया गया कि आपका नाम ये है, देन यू हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर नेम, और नहीं तो आप एग्जाम में ज्यादातर एबीसी लिखते हैं, ठीक है, वहां पे नाम नहीं लिखना होता। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। जनरली जब हम ऐसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में हम एबीसी लिखते हैं, जनरली हमें अपना नाम लिखना होता है। नाउ लेट्स कम टू अ सैम्पल, सैम्पल फॉर्मेट। आप देखिए इसमें दिया है कि पहले पहले यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया था सेंडर्स एड्रेस होता है। अब सेंडर्स एड्रेस देखिए मिनिमम आपको 3 लाइंस आपको लिखनी होती है सेंडर्स एड्रेस में। जैसे यहाँ पे देखिए ये रूम रूम नंबर 21 बॉयज हॉस्टल XYZ स्कूल, प्लेस का नाम। तो यहाँ पे सबसे छोटे वाले से सबसे बड़े पे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो आप किस रूम में रह रहा है, किस हॉस्टल में, भाई हॉस्टल में ही रूम होगा। फिर वो हॉस्टल किस स्कूल का है और वो किस शहर में है। इस तरह से देखिए कि असेंडिंग ऑर्डर में हम आते हैं एड्रेस में। ये नहीं कि पहले हम वाराणसी लिख देंगे और लास्ट में ऐसे लिख, हमेशा आप देखिए कि असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटे से सबसे बड़े पे। इसी तरह से अगर आप गली या मोहल्ले या किसी, तो पहले आप अपना हाउस नंबर लिखेंगे, फिर लेन नंबर लिखेंगे या लेन लिखेंगे, फिर उस मोहल्ले का नाम लिखेंगे, फिर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। तो ये एक मेन एक फॉर्मेट है इस, मतलब ये मिनिमम आप 3 लाइंस में लिखिए, मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा आपको सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखना होता है। एक चीज आपको और ध्यान देनी कि एवरीथिंग शुड बी इन दिस वे, मीन्स एक एक लेटर के नीचे अगला लेटर आना चाहिए ये। तो अगर आपने इस तरह से नहीं लिखा है, लाइक सपोज ये आर है, तो आर यहाँ एक के नीचे एक, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे ट्रेडिशनल इस तरह से आप स्लैंटिंग जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना होता है। ये चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, ये सब पे मार्क्स होते हैं, ठीक है। आफ्टर राइटिंग द सेंडर्स एड्रेस योर ओन एड्रेस, यू हैव टू लीव 1 लाइन। अच्छा, मे बी एक और चीज होती है कि एग्जाम में कभी कभी होता है कि आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, सेंडर्स एड्रेस मेंशन रहता है, देन यू हैव टू राइट दैट। अगर नहीं मेंशन है तो आप अपना एड्रेस लिख दीजिए, अदरवाइज आप एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक जनरल एड्रेस आप याद कर लीजिए, उस एड्रेस को आप लिखेंगे। देन यू हैव टू लीव 1 लाइन, ओके, यू हैव टू लीव अ ब्लैंक लाइन। देन यू हैव टू राइट डेट इन दिस फॉर्मेट। ना अगर आप किसी और फॉर्मेट में लिखें, सपोज यहाँ पे 25/7 और 2021 लिखेंगे तो ये रॉन्ग है, ये फॉर्मेट का डेट एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और अगर आप इस तरह से लिख ले रहे हैं 25th, TH ऑन द टॉप एंड देन जुलाई, ठीक है, देन दिस फॉर्मेट इज ऑल्सो रॉन्ग। और अगर आप सपोज कोई दूसरा मंथ होता तो आप शॉर्ट फॉर्म जो होता है जैसे AUG लिख दिया अगस्त के लिए, तो ये फॉर्मेट भी रॉन्ग है। देन यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन द माइंड, आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी होंगी कि हमको फॉर्मेट, ये डेट का फॉर्मेट जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ इसी फॉर्मेट से आपको लिखना है, यही बोर्ड में एक्सेप्टेबल है। देन अगेन यू हैव टू लीव अ ब्लैंक लाइन, okay, then you have to proceed to the salutation or the greeting. Now सैल्यूटेशन में आपको बहुत ध्यान देना है कि आप यू हैव टू राइट डियर एंड देन यहाँ पे आप ब्रदर सिस्टर या जो आपके रिलेशन, ये सैल्यूटेशन की पूरी डिटेल में अभी मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगी। आफ्टर राइटिंग द सैल्यूटेशन अगेन यू हैव टू लीव 1 लाइन एंड देन यू हैव टू राइट द पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। ना हियर अगेन जो जैसे था मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसको आप क्वेश्चन से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पूरी बॉडी मेन पार्ट लिखेंगे, पैराग्राफ 3 आपकी कंक्लूडिंग रहेगी। देन सब्सक्रिप्शन में योर लविंग डॉटर, योर लविंग सन, योर लविंग फ्रेंड, मे बी व्हाट्सोएवर, या आप ये लिख सकते हैं या लिख सकते हैं योर्स लविंगली। एक चीज का ध्यान रखना है कि वेन एवर यू आर राइटिंग योर्स, okay, YOURS, it must be without apostrophe. If you will write like this, अगर आप लिखेंगे YOUR apostrophe S,
देन इट इज रॉन्ग। अगर आप लविंगली का एल कैपिटल कर देंगे, ठीक है, लविंगली का एल कैपिटल कर दिया, तो भी गलत हो जाएगा। तो ये चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वही छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, क्योंकि हर एक चीज पे, हर एक उस पे मार्क्स है, हर एक ये छोटे छोटे एलिमेंट्स पे मार्क्स होते हैं। देन कम्स योर नेम। ओके, यू हैव टू राइट योर फर्स्ट नेम ओनली। आप अपना नाम टाइटल के साथ में नहीं लिखेंगे, ठीक है। टाइटल जैसे अंजलि अग्रवाल मेरा नाम है, तो मैं केवल अंजलि लिखूंगी, अग्रवाल नहीं लिखूंगी। तो यू हैव टू राइट ओनली योर फर्स्ट नेम। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सुपर सून। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब टू हेल्प योर सेल्फ एंड शेयर टू हेल्प योर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ना देखिए, ये एक एक्चुअल मैं आपको यहाँ पे सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे लिखा जाता है ना। पिछले फॉर्मेट में, पिछले पेज में मैंने आपको ये सारा डिटेल्स एक्सप्लेन कर दिया था ना। मेन अब आता है कि सैल्यूटेशन हम मुझे कैसे लिखना है। सैल्यूटेशन आपको बहुत ध्यान से लिखना है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो शायद ही आपको बहुत कम लोग बताएंगे। अब यहाँ पे अगर आप अपने अंकल या आंट को लिख रहे हैं तो डियर अंकल, डियर आंट, ठीक है। आंटी भी आप लिख सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हैं सपोज, देन यू हैव टू राइट योर फ्रेंड्स नेम। अगर आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन में फ्रेंड का नाम दिया हुआ है कि आपका फ्रेंड ये, यू हैव अ फ्रेंड नेम दिस सो एंड सो, तो आप वो नाम लिखेंगे। नहीं दिया है देन यू हैव टू राइट अ फ्रेंड्स नेम। आपको एक नाम सेलेक्ट करना है अपने मन में और वो लिखना है। अगर आप डियर फ्रेंड लिखेंगे तो ये फॉर्मेट रॉन्ग है। ओके, यू मस्ट नेवर राइट डियर फ्रेंड, ठीक है। अगर आप ये लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और कि यहाँ पे जो ये दूसरा होगा ये लेटर होगा। जैसे आप अंकल लिख रहे हैं तो यू कैपिटल होगा, आंट ए कैपिटल होगा। तो ये चीज का ध्यान देना है, ये तो जनरल सी बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अगर आप अपने मम्मी या पापा को लिख रहे हैं तो डियर फादर मदर नहीं लिखेंगे। डियर मॉम डैड, मम्मी डैडी पापा, जो भी आप बोलते हैं आप वो लिखेंगे। तो मदर फादर आपको नहीं लिखना है। देन अगर आप अपने अक्वेंटेंसेस को लिख रहे हैं या नेबर्स को लिख रहे हैं, जैसे मैंने एकदम शुरू में आपको बताया था, अक्वेंटेंस वो होते हैं जिनको आप जानते तो हैं बट उनसे आप बहुत इंटीमेट नहीं है, बहुत अच्छे से, ना वो आपके रिलेटिव हैं, ना वो आपके कोई बेस्ट फ्रेंड हैं, ना वो फॉर्मली कोई आपका उनसे रिलेशन है, बस आप उनको अच्छे से जानते हैं। तो जैसे नेबर होता है, ठीक है। तो आप उनको जो है इस तरह से एड्रेस करेंगे, लाइक डियर मिस्टर, और उनकी टाइटल जो सरनेम रहता है इस तरह से आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। All right, so this is the way to write to your neighbor और to your acquaintance। नेबर को भी आप इसी ढंग से लिखेंगे। नेबर को आप अंकल आंट चाचा चाची करके नहीं लिखेंगे। और एक चीज बहुत ध्यान देनी है कि आप हिंदी वाला टोन इसमें नहीं लेकर आएंगे। जैसे कि हम जब हम हिंदी में लिखते हैं लेटर्स, तो हम चाचा जी चाची जी ये सब लिखते हैं, तो यू शुड नॉट राइट so in English letters, all right? You have to be very particular, keep this in mind and don't forget it at all, otherwise you are going to lose marks। आपके नंबर पूरी तरीके से कट जाएंगे। फिर आप उसके बाद पैराग्राफ 1 2 3 ये मैं नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करूंगी। देन सब्सक्रिप्शन में आप क्या लिखेंगे? योर्स लविंगली। अगर आप अपने अंकल आंट को लिख रहे हैं तो नीस नेफ्यू, ठीक है। या अगर आप माता पिता को लिख रहे हैं तो सन डॉटर लिख सकते हैं। फ्रेंड को लिख रहे हैं तो योर्स लविंग फ्रेंड लिख सकते हैं, योर्स लविंगली लिख सकते हैं। देखिए, योर्स लविंगली तो ओवरऑल हर जगह चल जाएगा। और अगर आप अक्वेंटेंसेस को लिख रहे हैं, ये नेबर्स या अक्वेंटेंसेस को लिख रहे हैं, देन यू हैव टू राइट योर्स सिंसियरली। आप लविंगली नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या? योर्स सिंसियरली। तो आपको दो चीज, अगर आपको ये सारी चीजें डिफिकल्ट लग रही है, मे बी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इनफॉर्मल लेटर्स में आप योर्स लविंगली लिखिए, और अगर किसी अक्वेंटेंस या पड़ोसी को लिखना है तो योर्स सिंसियरली लिख दीजिए। दो चीज भी आप याद रख लेंगे तो हो जाएगा। इनफॉर्मल लेटर्स का ये सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन का ये मेन फॉर्मेट था जो सबसे इजी है और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। Now I'm going to give you a sample of informal letter. Let's have a look at it. Now first of all चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? यू आर अमित। अब आपको नाम एक दे दिया गया है कि आपका नाम अमित है, ठीक है। अब चाहे आप बॉय हो चाहे गर्ल हो, आपको अपना नाम अमित रख लेना है। यू हैव रिसीव्ड अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम योर अंकल ऑन योर बर्थडे। आपको आपके बर्थडे पे आपके अंकल से एक प्रेजेंट मिला है। राइट अ लेटर टू योर अंकल
थैंकिंग हिम फॉर द सेम। ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज बहुत पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से समझा देती हूँ कि आपको जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो आप पहले कुछ कुछ बातों को अपने दिमाग में अंडरलाइन कर सोच लें उसको, या एक वहां पे अंडरलाइन कर लें क्वेश्चन में कि आपको बर्थडे प्रेजेंट मिला है। किससे मिला है? अंकल से मिला है। ठीक है। और आपको क्या करना है? थैंक करना है उसके लिए। तो आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, मैंने देखा है कि बच्चे क्या लिख देते हैं, थैंक यू फॉर द बर्थडे प्रेजेंट यू हैव सेंट। नहीं, ये बर्थडे प्रेजेंट का क्या है, वो पर्टिकुलर थिंग क्या थी, उसका नाम मेंशन होना बहुत जरूरी है। केवल आप लिख देंगे थैंक यू वेरी मच फॉर द बर्थडे प्रेजेंट, तो वो गलत हो जाएगा। यू हैव टू मेंशन द बर्थडे प्रेजेंट, वो क्यों आपके लिए बहुत अच्छा था, आप क्या उसको क्यों, मतलब why were you longing for it, or maybe whatsoever आपको कैसा लगा वो प्रेजेंट, यू हैव टू मेंशन इट एंड एट द एंड यू हैव टू थैंक हिम। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है लिखते समय। तो देखिए हम देखते हैं, तो ये देखिए ये हो गया आपका एड्रेस। उसके बाद डेट, यहाँ पे एक लाइन छोड़ी मैंने, फिर उसके बाद डेट लिखा, डेट के बाद अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, then you have to address as dear uncle, again leave one line, then come to the paragraph first. Thank you so much for sending a wonderful cricket kit as my birthday present. Now देखिए यहाँ पे मेंशन हो गया है शुरू में ही कि आपको एक क्रिकेट किट मिली है, और आपने यहाँ पे थैंक यू पहले ही बोल दिया, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग अ वंडरफुल क्रिकेट किट एज माय बर्थडे प्रेजेंट। तो ये जो क्वेश्चन में ये तीनों चीज एंटिटीज पूछी जा रही थी कि आपको आपका बर्थडे था, आपको प्रेजेंट मिला, ठीक है, अंकल से मिला, ये तीनों चीजें आपने यहाँ पे मेंशन कर दी, तो आपके पॉइंट्स नहीं जाएंगे। देन इट वॉज इंडीड अ प्लेजर टू रिसीव दिस गिफ्ट फ्रॉम यू। इंडीड अ प्लेजर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपसे ये गिफ्ट पाकर। आई वॉज रियली लॉन्गिंग फॉर इट, मुझे इसकी बहुत दिली तमन्ना थी, मैं इसके लिए बहुत इंतजार कर रहा था। तो ये हो गया आई वॉज रियली लॉन्गिंग फॉर इट। आई शोर इट टू माई फ्रेंड्स, मैंने इसे अपने फ्रेंड्स को दिखाया। दे टू वर वेरी हैप्पी टू सी इट, वो भी इसे देखकर बहुत खुश हुए। वी आर सून गोइंग टू प्लान अ मैच, हम लोग जल्दी ही एक मैच, बिकॉज इट्स अ क्रिकेट किट, सो द फ्रेंड्स आर गोइंग टू प्लान अ match, a cricket match. I am really working hard these days for the district level selections, and this wonderful gift is a great encouragement. Now एक लाइन यहाँ पे हम ऐड कर दिए, अगर आपको नहीं याद होती, अगर आपको नहीं समझ में आती, आप इसको स्किप भी कर देंगे तो कोई इट डजेंट मैटर मच, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये देखा जाता है कि वेदर यू हैव ग्रास्प्ड द क्वेश्चन प्रॉपरली, आपको आपने क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में ले लिया है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं करेक्ट ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कि नहीं, ये मेन देखा जाता है। तो ये लाइन आप स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो लिख दें, इट विल ऐड टू द वैल्यू, बिकॉज लेटर में एक्सप्रेशन लाइक तीन चीजें होती है ना, फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। तो फॉर्मेट क्या होता है, FCE, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मेट क्या हुआ, ये एड्रेस लिखा, डेट लिखा, ये सैल्यूटेशन लिखा, सब्सक्रिप्शन लिखा, फर्स्ट नेम लिखा, ये आपका मेन फॉर्मेट हो गया। आपने ठीक से पैराग्राफिंग की है कि नहीं, ये फॉर्मेट हो गया। कंटेंट होता है कि आपने क्वेश्चन को फॉलो करके आपके कंटेंट है कि नहीं, कि आप क्वेश्चन से अलग हो गए हैं, ये आपके कंटेंट में आता है। और एक्सप्रेशन होता है कि आपने कितना ज्यादा उसको अच्छे ढंग से एक्सप्रेस किया है, मीन्स आपका लेटर वेल प्लान्ड, अच्छे से फ्लो कर रहा है कि नहीं, दिस कम्स इन द एक्सप्रेशन। तो आप क्या लिखा है, आई एम रियली वर्किंग हार्ड दीज डेज, मैं आजकल कड़ी मेहनत कर रहा हूँ फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन। सब ये क्रिकेट किट है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहा है, और ये कह रहा है कि ये वंडरफुल गिफ्ट मुझे एक एनकरेज करता है, मुझे एक प्रोत्साहन दे रहा है, ये गिफ्ट मुझे मिली और मुझे मैं और प्रोत्साहित हो गया हूँ ताकि मैं और अच्छे से मेहनत करूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन के लिए। फिर लास्ट इसका अब हमने कहा कंक्लूडिंग लाइंस, ठीक है, कंक्लूडिंग सेंटेंस में आपका कंक्लूडिंग लाइंस में क्या होगा, कंक्लूडिंग लाइंस होंगी कि आप लेटर किस लाइन से एंड कर रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट फॉर योर काइंड रिमेम्बरेंस एंड लव। वंस अगेन, यहाँ पे एक बार थैंक यू कह दिया, इसलिए यहाँ पे लिखा है वंस अगेन, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, दिल की गहराइयों से, ठीक है, फॉर योर काइंड रिमेम्बरेंस, जो आपने मुझे याद किया, और आपके प्यार के लिए फिर से एक बार आपको धन्यवाद। योर्स लविंगली अमित। आप चाहें तो यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, कन्वे माई लव टू आंट एंड यंगर ब्रदर और सिस्टर, जो भी है उसका नाम लिख के आप वो लाइन भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो। सो व्यूअर्स, क्या लगता है आपको ये वीडियो आपके लिए, आपके स्टूडेंट्स के लिए या फ्रेंड्स के लिए आपको हेल्प कर सकता है? इफ यस, अपने व्हाट्सएप पर जाएं और लिंक शेयर करें। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आने वाले वीडियोस में मैं ग्रामर पोर्शंस, पोएम्स, लेसन शेयर करती रहूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।